ग्रेटर कैलाश थाने में अब न सिर्फ लोगों की शिकायत सुनी जाएगी, बल्कि अब इस थाने की बिल्डिंग में कंपटीशन के बच्चे अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। जी हाँ, आज के दौर में यूपीएससी, आईआईटी जैसी कंपटीशन की तैयारियां करना काफी महंगा हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अपने सपनों को पूरा करने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने ऐसे छात्रों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की है। ये तस्वीर ग्रेटर कैलाश थाने की है। जिले की डीसीपी चंदन चौधरी ने रिबन काटकर इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है। तस्वीर आप देख सकते हैं। इस लाइब्रेरी में आने वाले सभी बच्चों के हाथों में टैबलेट है, जिससे वो अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। दरअसल इस कार्य को पूरा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उत्कर्ष नाम की संस्था से मदद ली, जो ऐसे बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करती है। ये इनिशियली जब ये आइडिया शुरू हुआ था तो दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे हमने बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जो कि दिल्ली के अलग अलग थानों में कई जगहों पे दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी है। और इनिशियली तो ये आइडिया नहीं था कि हम इसको इस लेवल तक ले जाएंगे, पर सब्सिक्वेंटली जब लाइब्रेरी इतनी अच्छी बन गई तो उसके बाद हमने सोचा कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे प्रतिभावान हैं पर उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं होता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अफोर्ड कर सकें, क्यों ना हम उनके लिए एक ऐसा प्रोविज़न क्रिएट करें इस लाइब्रेरी में कि उनको एक स्पेस मिले और इस तरीके के बच्चे आगे बढ़ सकें और समाज में एक सकारात्मक रूप से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसी के मद्देनज़र हमने कुछ लोगों से बात की। हमारे साथ उत्कर्ष की जो संचालक हैं, स्थापक हैं, वो हैं, इन्होंने बड़े ग्रेशियस तरीके से हमें अपना सपोर्ट प्रदान किया और अलग अलग तरीके के कोर्सेज़ ये ऑपरेट करते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, करीब 100 के आसपास बच्चों ने एनरोल किया है। इनकी जो भी रुचि है या जिस तरफ भी ये अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली वो कोचिंग की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन में किसी भी वक्त आ सकते हैं, लाइब्रेरी का उपयोग किसी भी वक्त कर सकते हैं और एक किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके ये यहाँ से इसको क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। ग्रेटर कैलाश के थाने की लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए न सिर्फ टैबलेट, बल्कि किसी भी तरह के आधुनिक कंपटीशन के लिए किताबें भी मौजूद हैं। इसके अलावा प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा इन बच्चों के एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ वर्चुअल तरीके से भी इन बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस लाइब्रेरी की कैपेसिटी 100 बच्चों की है, यानी सभी 100 बच्चों के लिए टैबलेट और पर्याप्त किताब इस लाइब्रेरी में मौजूद है। लाइब्रेरी का उद्घाटन बेहद भव्य तरीके से ग्रेटर कैलाश थाने के कैंपस में किया गया, जहां पर दक्षिणी दिल्ली के तमाम उच्च अधिकारी और ग्रेटर कैलाश के RWA और कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र काफी संख्या में मौजूद थे। पूरे भारत में एक नई पहल है ग्रेटर कैलाश के आसपास में रहने वाले बच्चों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होना। और जैसा कि मैम ने कहा कि हम जो ऑनलाइन कोर्सेज जो उपलब्ध कराने वाले हैं, वो हर बेंच पे अलग अलग हमने टैबलेट प्रोवाइड कराया बच्चों को। तो क्योंकि 2 बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, 2 बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, कोई CUT का कर रहा है, कोई NDA का कर रहा है, तो इनके लिए यहाँ पे अलग अलग क्लासेस नहीं पॉसिबल थी। लेकिन आफ्टर कोविड आपने देखा होगा, ड्यूरिंग कोविड भी ऑनलाइन क्लासेस का बहुत चलन बढ़ा। तो ऑनलाइन क्लासेस कई बच्चों के पास में हो सकता है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो या घर बैठे हुए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो यहाँ पर वो लाइब्रेरी में आएंगे, अपनी खुद की सेल्फ स्टडी भी कर पाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पढ़ा हुआ टैब जो है उसमें अपना अपना इंडिविजुअल कोर्स जो भी वो कोर्स करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मनोरंजन के लिए कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी किया गया। थाने के परिसर में इस लाइब्रेरी की शुरुआत एक शानदार पहल है। ऐसे मौके पर जिले की डीसीपी ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ अपराध को नियंत्रण में रखना नहीं है, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करना ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। और इसी के तहत इस लाइब्रेरी को थाने की बिल्डिंग में खोला गया है, ताकि पढ़ने वाले छात्र बिल्कुल आश्वस्त होकर यहाँ आए और मुफ्त ज्ञान प्राप्त कर सके। युवा पीढ़ी शिक्षा के अभाव में जिस तरह से अपराध की दुनिया में चली जाती है, ऐसे में ग्रेटर कैलाश थाने में किया गया ये सकारात्मक कार्य युवाओं के लिए उनके भविष्य बनाने में अहम योगदान साबित होगा।